नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, इस वक्त मैं राजाजी नेशनल पार्क के विंध्यवासिनी जो मंदिर है माता का, उसके पास ही भूखंडी ग्राम की यहाँ पे पंचायत घर है, वहां पे हूं। और यहाँ पे इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी एक बैठक चल रही है। जिस तरह से ये राजाजी नेशनल पार्क का एरिया है और आप देख रहे हैं यहाँ से टूरिस्ट भी आ रहे हैं और काफी अच्छा एरिया है, पर्यटन के हिसाब से काफी अच्छा एरिया है। फिर भी जो यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, वो बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि जो साल के जो 4 महीने होते हैं बरसात के, उस समय इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो मुख्य धारा से कट जाती है, जिसका कारण है यहाँ कोई भी आवाजाही नहीं हो पाती। तो इसी को लेकर यहाँ पे गंगा भोगपुर भूखंडी मोटर मार्ग ऑल वेदर रोड की यहाँ पे जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे बैठक चल रही है और क्या-क्या उनकी मांग है। देखिए। भूखंडी गंगा भोगपुर संपर्क मार्ग पर ऑल वेदर रोड की मांग। धारकोट जुलैड़ी संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर जुड़े ग्रामीण। आपको बता दें कि यमकेश्वर प्रखंड के अंतर्गत भूखंडी गंगा भोगपुर संपर्क मार्ग को ऑल वेदर रोड की तर्ज पर बनाने की मांग को लेकर स्थानीय जनता की आवाज बुलंद हो रही है। इसको लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने बैठक कर गंगा भोगपुर से भूखंडी विंध्यवासिनी तक ऑल वेदर रोड बनाए जाने और धारकोट जुलेडी संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग की है। अमरोली जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने कहा कि गंगा भोगपुर भूखंडी मार्ग के बनने से क्षेत्र में 50 से अधिक गांवों और 35 से 40 हजार तक की आबादी को फायदा होगा। लेकिन हमारे लिए मूल आज जो बैठक हमने करी है कि वो कौड़िया से लेकर के यहाँ तक या तो हमको फ्लाईओवर दे दिया जाए, छोटे छोटे स्पान दे दिया जाए नदी के ऊपर, या फिर इस तरफ मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अंदर हम एक सुरंग टाइप भी बना सकते हैं, उसको टनल टाइप। तो उसके माध्यम से भी हमारे लिए बहुत इजी है, 1-1.5-2 किलोमीटर के दायरे में हम गंगा भोगपुर पहुंच सकते हैं। तो इसी को लेकर के तमाम लोगों के हम अभी चाहे यहाँ कार्यरत जितने भी अधिकारी रहे हों उनसे डिस्कशन की जाएगी, लीगल एडवाइजरी, क्योंकि ये क्षेत्र पार्क में आता है। और पार्क में मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाह रही हूँ कि तमाम देश भर में, आप जिम कॉर्बेट को ही ले लीजिए, वो भी पार्क के अंदर बसा हुआ है और पूरे देश में पर्यटक का संसाधन है। इस प्रदेश को जिम कॉर्बेट मुझे लगता है कि बहुत पाल रहा है वहाँ। तो क्यों ना इस क्षेत्र को भी ऐसा, राजाजी नेशनल पार्क से कनेक्टेड है और यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं, तो उनको अगर यात्रा सुगम मिलेगी तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यमकेश्वर पलायन होने से भी रुकेगा और बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। बैठक में आए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस क्षेत्र में ऑल वेदर रोड बनानी जरूरी है। यह क्षेत्र ऋषिकेश व हरिद्वार से नजदीक होने के बावजूद सड़क सुविधा नहीं है, जिसके कारण यह अति पिछड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि यमकेश्वर प्रखंड का 50,000 से अधिक आबादी वाला यह क्षेत्र आज़ादी के 77 सालों के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्षेत्र के निवासी वर्षा काल के दौरान जून से अक्टूबर तक देश के अन्य भागों से संपर्क इनका कट जाता है। ऐसे में अति आवश्यक कार्य व बीमारी के दौरान ग्रामीणों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। बीमार लोगों को उपचार न मिलने पर जोखिम में डालकर कंडी के सहारे नदी के उफान में पैदल गंगा भोगपुर तक पहुंचाया जाता है। मूल हमारा जो विषय है वो यही है कि जो बरसात में 4 महीने में जो दिक्कतें होती है, बहुत भयंकर दिक्कतें, चारपाइयों में अपने जो मरीज होते हैं, परिवारजन होते हैं, उनको ले जाना पड़ता है। क्योंकि क्षेत्र में जनप्रतिनिधि भी प्रयासरत है, लेकिन कुछ पार्क क्षेत्र के कारण कुछ कई बार समस्याएं आ जाती है। तो मेरा एक ये भी है मानना है कि पार्क हमारे लिए एक वरदान होना चाहिए था, जो कि लगभग आज के टाइम पे अभिशाप बना हुआ है। यदि यदि वरदान तब बन पाएगा यदि ऑल वेदर बनता हमारे, तो हम पार्क को भी पूरा समर्थन करेंगे। पार्क हमारे लिए वरदान होगा, कंफर्म वरदान होगा ये लेकिन ऐसी परिस्थिति में पार्क हमारे लिए एक अभिशाप से ज्यादा कुछ नहीं है। इस क्षेत्र के विकास के लिए कौड़िया से विदासिनी तक संपर्क मार्ग के लिए हमें जहां जाना पड़ेगा वहां जाने के लिए तैयार है। निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री साहब से, प्रधानमंत्री साहब से
अगर हमारी सरकार नहीं मानेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं स्वयं तैयार हूँ, मेरे साथी सब तैयार हैं, जनप्रतिनिधि तैयार हैं। गंगा भोगपुर से और बिदाशनी क्षेत्र के लिए वो पुल का व्यवस्था किया जाए, सड़क की व्यवस्था। हम लोग यहाँ जीना मरना बहुत मुश्किल हो रखा है, क्योंकि 4 महीने हमारे लिए ऐसा हो जाता है ये कि बिना कर्मों की सजा है। ये नदी पार नहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं बीमार हुआ है। एक अभी लड़का 4 महीने का 3 और स्वास्थ्य विभाग नहीं मिल पाया को सुविधा, उसका एक्सपायर हो गया जो 4 पैसे लेके गए थे। लिहाजा और एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की 4 महीने तक हम लोग जो है आज भी इस दुनिया में जी रहे, 21वीं सदी होने के बाद भी हम बहुत पीछे जा रखे हैं। इस गांव का, इस क्षेत्र का अभी तक विकास हो। का पुरुषा यहाँ देख ले कि यहाँ मंदिर भी है, नीलकंठ क्षेत्र है, सब कुछ है। बरसात के दिन में 4 महीने आपकी आवाजाही ठप हो जाती है। बिल्कुल ठप हो जाती है। यहाँ तक कि राशन, चाय, पानी सब चीज वंचित है। हम किस तरह से जी रहे हैं ये सरकार को बिल्कुल वो करना चाहिए, जानकारी। ठीक है। इस वक्त मैं गंगा भोगपुर के रास्ते में हूँ जो विंध्यवासिनी को जाता है। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह एरिया अभी काफी सूखा है, लेकिन यहाँ पे बरसात के समय पे नदियाँ काफी उफान में होती है, जिस तरह से ये पूरा एरिया भर जाता है। और जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, क्योंकि 82 लगभग गांव इस एरिया पे आते हैं, और ग्रामीणों का जो 4 महीने तक जो मुख्य धारा से वो कट जाते हैं। तो इसी को लेकर बैठक चल रही है ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की, और वो यहाँ पे ऑल वेदर रोड की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चित्रवीर छेत्री जी हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि उनका जन्म इसी क्षेत्र पे हुआ था और बचपन से यह इस जगह को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की। सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। जी, नमस्कार, अ, धन्यवाद। जी, जिस तरह से आपने यहाँ आपका जन्म हुआ, इस क्षेत्र को आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या समस्या है, मुख्य समस्या क्या आती है यहाँ पे लोगों की? जी, जब से मैंने होश संभाला है, इसी क्षेत्र में होश संभाला है, तब से मैं देखता आया हूँ कि यहाँ बरसात के दिनों में लगभग जून से लेके अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक पानी पूरा लबालब भरा होता है इस नदी में। और इस क्षेत्र के लगभग 80-82 जो गाँव का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वो बिल्कुल विकट स्थिति में आ जाता है। वो उनका बाहर निकलना दूभर हो जाता है। रसद की तो बात ही दूसरी बात है। रसद तो ला ही नहीं पाते हैं, उन्हें पहले ही लेके रख लेना पड़ता है 4-5 महीने का राशन वगैरह जो भी है। तो इस वजह से कोई बीमार भी होता है तो उसको डंडी-कंडी के माध्यम से या फिर पैदल मार्ग से, जो जंगल का राजा जी नेशनल पार्क के अंदर जो जंगल पगडंडी होती है उसके माध्यम से पहुँचाते हैं, जो बहुत ही खतरनाक और जो है दुविधापूर्ण रास्ता होता है। क्षेत्र जी, जिस तरह से हम देखें, उत्तराखंड की हम बात करें तो 21-22 साल हो चुके हैं, और हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे चारधाम यात्रा की हम बात करते हैं, वहाँ पे ऑल वेदर रोड का निर्माण हो चुका है, बहुत अच्छी रोडें हैं, लेकिन यह जगह फिर भी एक निराशा यहाँ के लोगों में है कि यहाँ का कोई अभी तक इस तरह की समस्या का हल नहीं हो पाया है। जी, ये विडंबना ही कहूँगा मैं। जब से हमारा प्रदेश अलग हुआ है, तब से लगभग सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे विधायक रहे हैं। लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। उनके विधायक, उनके स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य सब उन्हीं के बनते हैं। लेकिन सरकार में होने के बावजूद भी मूलभूत समस्याएँ जो जनता की हैं, सड़कों का है, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। तो ये है सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे देखी गई है। ये राजाजी नेशनल पार्क में भी यह एरिया आ रहा है। जी, राजा सबसे बड़ी विडंबना तो ये भी है कि राजा जी नेशनल पार्क कोई भी जनहित के कार्यों को होने नहीं देते। वो उनके नियम कानून आड़े आ जाते हैं। अधिकारी लोग वो उनका नियम कानून का हवाला देकर उस काम को नहीं होने देते हैं। जी, जी। जिस तरह से क्योंकि 4 महीने तक स्टॉक रखना किसी भी दुकानदार के लिए संभव नहीं है। तो किस तरह से यहाँ के लोगों का जीवन चल पाता है? जी, यहाँ पर जीवन क्या है इन लोगों का, वो स्वयं मार्केट से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, या स्थानीय स्तर पे गंगा भोगपुर हुआ या बैराज पचुलक हुआ, इससे वो रसद वगैरह समय से वो जो है अपने घरों में जो है स्टोर कर लेते हैं। तब वो जो है 3 महीने जो है वो अपने घरों पर रहकर गुजारते हैं। जिस जिस तरह से यहाँ देखा जाता है कि पर्यटक भी यहाँ के जो एरिया से काफी आकर्षित होता है, और दिन पर दिन ये पर्यटक यहाँ का बढ़ता ही जा रहा है। क्या इसको भी लेकर
यहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल सोचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अब बगैर समय गँवाए सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को यहाँ पर तत्काल जो वैकल्पिक रूप में स्थायी जो है मोटर मार्ग का निर्माण करना चाहिए, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को तो फ़ायदा होगा होगा, पर्यटकों का आवाजाही बढ़ेगी, जिससे सरकार को भी आमदनी होगी। जिस तरह से आपने देखा कि क्या-क्या इस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं समस्या से जूझते हैं, 4 महीने मुख्य धारा से कट जाते हैं। जी हाँ, इसको लेकर ग्रामीणों की एक बैठक हुई है और ऑल वेदर रोड जो गंगा भोगपुर से लेकर विंध्यवासिनी एक मंदिर है, प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, वहाँ तक की ल यहाँ के ग्रामीण मांग कर रहे हैं। यज्ञेश्वर ब्लॉक से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।